राम का नाम सदा सुखदाई। जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी तो क्या आनी थी, बल्कि कभी महसूस भी नहीं होता। राम नाम एक अलौकिक टॉनिक है। जो भी इसे लेता है वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करता है। इस धरती पे जिंदगी जीने का मजा ही उसे आता है। हर इंसान इस धरती पे आके जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है, नींद लेता है, सुबह उठता है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है। यूं यह चक्कर चलता रहता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी उम्र कितनी हो गई। समय गुजरता चला जाता है, कई लापरवाही से, कोई बेहद परवाही से दुखी रहते हैं। लापरवाह हो गए, श्वास चले गए, जिंदगी बीत गई। यूं लगता है जैसे एक समय पूरा करने आए हैं। और ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, ज्यादा परवाह करना, वो भी दुख का कारण है। इंसान जब राम के नाम से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि हां, घंटे, महीने, साल जो गुजर रहे हैं कुल उम्र में से कम हो रहे हैं। एक तो राम नाम का जाप हो जाए ताकि जिंदगी का जो मकसद है, जो कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो पूरा हो। दूसरा, मनुष्य शरीर के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते जाओ। जो भी रिश्ते नाते आपके हैं उनके प्रति वफादार बनके, उनके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें पूरे करते चलो। फिर जो दिन गुजरे खुशी से गुजारो। अरे जो दिन आज गुजर रहा है वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है और हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप देखिए आपके बचपन के वो दिन आज भी आप याद करते होंगे। क्या वो लौट के आए? नहीं आए। आप जितना मर्जी चाहो, आज भी आपको लगता होगा कितने बेफिक्र होते थे। कोई परवाह नहीं, खाना है तो रो दिए, माँ ने खिला दिया, पहनना है तो माँ जाने, नहाना है तो माता जाने, कोई परवाह नहीं होती थी। पर वो बचपन आपके कहने से या किसी की कहने से जिनका अच्छा गुजरा है वो दोबारा आने वाला नहीं, और जिनका बुरा गुजरा है वो दोबारा लाना नहीं चाहेंगे और आएगा भी नहीं। तो समय जो गुजरता जा रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। जिंदगी के हर दिन को खुशी खुशी व्यतीत करना सीखो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, जो ये आपके अंदर भावनाएं हैं ना, इनका त्याग कर दो। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको दुखी करती रहती है। ये किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अकाज करती हैं। आपके अंदर कोई भावना आई, आपके अंदर गलत विचार आए, वो विचार आपको ले डूबते हैं। आप जलते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं।
क्योंकि गलत भावना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है। गलत सोच आपके अंदर आ गई, गलत विचार आपके अंदर आ गए, उससे आपकी आत्मा को दुख मिलता है, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, शरीर को दुख मिलता है। तो इसलिए ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष त्याग दीजिए। इंसान का जैसा बर्तन होता है वैसा सामान उसमें आता है। सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। अब अगर गिलास कहे कि बाल्टी में पानी ज्यादा क्यों आता है, तो सारी उम्र कहता रहे, तो क्या गिलास बाल्टी जितना पानी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन आपका शरीर रूपी गिलास बाल्टी का पानी ले सकता है, अगर ईर्ष्या छोड़ के राम का नाम जपो। कहने का मतलब, आप किसी को भक्त समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा यार, मैं तो गिलास और वो बाल्टी। तो आप सुमरण कीजिए ना, भक्ति कीजिए, तो आप गिलास से बाल्टी बन सकते हैं, पर दुनिया में गिलास बाल्टी नहीं बन सकता। और बाल्टी गिलास वाला काम नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा भी होता है, अब बाल्टी से पानी भरी हुई आप पी लोगे क्या मुंह पे लगा के? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उदाहरण किसी और वजह से है। गिलास छोटा, यानी अगर दीनता नम्रता समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, क्योंकि दीनता नम्रता से जितना भगवान खुश होता है उतना बड़ेपन या अहंकार करने से कभी खुश नहीं होता। एक ही उदाहरण को चाहे 10 बार प्रयोग कर लो, 10 बार अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता अगर आप में है तो आप भागों वाले हो, नसीबों वाले हो। आजकल अहंकार और गप मारने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई है कि चलते चलते छोड़ते रहते, पता नहीं मिलता क्या है। कई तो राम के नाम पे गप मारते हैं, सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। गुरु पीर फकीर के नाम पे गप मारते हैं, और वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और मालिक से दूर होते रहते हैं। खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं, और मिलता क्या है? लोगों की थोड़ी सी बड़ाई। वाह, अच्छा तुझे ऐसे हुआ, हमें तो नहीं पता था। बस इतनी सी बात के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी खुशियां गायब कर लेते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। जब खुदी का फाना आ जाता है ना, तो खुदा चला जाता है। इसलिए दीनता नम्रता भी जरूरी है, भावना भी जरूरी है। तो छोटा सा आपको उदाहरण दिया, उसके 2 मीनिंग्स निकाले अलग अलग। कहने का मतलब कोई भी बात का कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। कई बार लोग देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ईर्ष्या नफरत छोड़ के भावना को शुद्ध करते हुए अगर आप रास्ता तय करेंगे तो मालिक जरूर आपके लिए उस रास्ते में मखमल बिछा देंगे, कांटे चुन देंगे। और ये तो कहावत आपको कई बार सुनाई है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी, और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया, या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके देके आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए, और बदले में जब शादी के दिन नजदीक हैं तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता। और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा
यार उसको बड़ा लाके दिया, मुझे छोटा लाके दिया। होते वही हैं, पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। और किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं। अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना। तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया है कि किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है। वो जरूर देखता है, अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा। अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है। तो वो कहावत बन गई, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा लाके दिया, मुझे कम लाके दिया। और उससे किसी का पेट नहीं भरता, वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते। कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दृढ़ यकीन होता है वो कह देते नहीं, वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते। उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं। और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कई बार कुछ ऐसा करता है और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है। और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लगे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है। अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।